नीचे का एरिया उरिया सब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है रविवार यानी संडे और ये है संडे का ब्लॉग। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और जो रोज़ जिस टाइम पे उठती हूँ उस टाइम से लगभग आधा से पौन घंटा लेट हूँ। तो मुझे लगता है संडे के दिन हर घर का ये हाल होता होगा कि जो नॉर्मल टाइमिंग होता है उससे तो लेट उठते होंगे आप लोग भी, क्योंकि मैं शादी से पहले स्कूल टाइम में भी संडे के दिन लेट ही सोती थी और अभी भी मेरा होता है कि कुछ नहीं तो आधा घंटा तक लेट तो सोना ही सोना है। तो खैर लेट तक सोइए या जल्दी सोइए, माँ का काम कभी रुकता नहीं है और ना ही गृहिणी का काम। जो काम है हमारा घर का काम, बच्चों का दूध पानी चाय देना, वो सब तो करना ही करना है। खैर सुबह की चाय मुझे मिल जाती है, मेरे हस्बैंड बना देते हैं। अभी जब से ठंडी हुआ है सबसे चाय का पहला कप तो मुझे उन्हीं से मिल जाता है। और आज वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठे थे तो उनका माल वाल आने वाला था, तो इस वजह से वो गए थे और फिर आ गए थे। तो आने के बाद में चाय वाय चढ़ा के वो मुझे उठा रहे थे। बच्चे भी सोए रहते हैं क्योंकि संडे का दिन है, वैसे ही वो लोग जल्दी नहीं उठते और अब तो स्कूल खुल गया तो और ही नहीं उठेंगे। तो बस मैं चाय वाय पी, उसके बाद में जो है ना मैं यहाँ पे लग गई हूँ कि चलो अपने रूम का बिस्तर क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे आयुष के पापा जो है ना इन्वेटर में पानी जो होता है ना वो डाल रहे हैं, तो मैं सूट कर रही हूँ। उसी बीच में ये अपना काम शुरू कर दिए और फिर लाइन काटना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा सा दिख रहा है। तो आयुष उठ गया क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसको उठाई तो उठ गया, वो गया है फ्रेश होने के लिए। लेकिन श्रेया उठती नहीं है, तो इसको यहाँ पे डांटूंगी डपटूंगी, उसके बाद में उठेगी। और पता क्या कर रही हो, मम्मी आप क्यों सूट कर रही हो? तो मैंने कहा सूट नहीं, मेरा काम है ये, चल उठ यहाँ से। तो फिर यहाँ से उठ के गई। मैंने कहा कोई मैं जानबूझ कर नहीं, ये मेरा डेली रूटीन है और जो भी है मैं अपना सूट करती हूँ, तो चलो उठो यहाँ से। तो फिर ये अपना उठ के जाएगी, फ्रेश होगी और फ्रेश होगी या दूसरे रूम में जाके ये सो जाएगी। तो इस रूम का भी मैं बिस्तर कर लूँगी। और संडे हो या मंडे हो, काम तो रुकने वाला है नहीं ना, रोज़ तो हमें काम करना ही करना है। और बल्कि संडे के दिन तो एक्स्ट्रा ही हो जाता है। हम लोग रोज़ जो होता है ना, रोज़ का काम तो कर ही लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वाला काम जो होता है ना, आजकल 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 सोचते रहती हूँ। तो यार कौन कौन है जो मेरे जैसा है? जैसे मुझे फ्रीज जो है ना अंदर और बाहर दोनों से ही गंदा लग रहा है। अंदर से तो गंदा हो रखा, बहुत सारे सामान अभी सकरात वकरात इन सब का भरा हुआ है ना, तो अभी अंदर वाला तो साफ़ नहीं करूँगी। लेकिन मैं सोची कम से कम बाहर वाला कर दूँ, क्योंकि बाहर वाले पर क्या है ना कि फ्रीज़ के ऊपर इतने सारे बच्चों ने अंडे संडे रख के भरा हुआ है कि पूछिए मत। आज उसके पापा बोली आ जाओ थोड़ा सा पकड़ लो, एक तरफ से आप पकड़ लो एक तरफ से मैं पकड़ लेती हूँ, फटाफट बिस्तर जो है ना वो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बिस्तर कर ली और यहाँ पे भी थोड़ा सा मशीन पर से सामान जो बहुत सारे फैले वाले थे इन सबको सेट कर दी। आज उसके पापा अपना दाढ़ी वाड़ी बना रहे हैं और अपना ये अपना नहाएंगे धोएंगे, तो ये संडे के संडे ही दाढ़ी बनाते हैं, हफ्ता में एक दिन दाढ़ी बनाते हैं, उसके बीच में नहीं बनाते हैं। रात को पढ़ी थी ऐसी किताब को भी वैसे ही छोड़ दी है। तो चलिए यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है और पंखा ऊपर रख देती हूँ। तो पंखा मैं उतार ली ऊपर से, क्योंकि ना छज्जा वाला जो फ़ैन होता है ना उससे घर सूखता नहीं है जल्दी, और टेबल वाले फ़ैन चला देती हूँ तो एकदम धांधा जल्दी से सूख जाता है। इसीलिए एक ही पंखा को चारों तरफ घुमा देती हूँ, घर आराम से सूख जाता है। तो आयुष के पापा ही सुबह से 2 कप चाय बनाए हैं, अभी मैं 1 कप चाय चढ़ा दी हूँ। बाकी रात को जो बर्तन धुले थे वो सब मैं सेट कर दूँगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि श्रेया का बर्थडे था, तो रात को हमने चाट वाट खाए थे, दही बड़े वड़े, तो दही बड़ा भी बचा हुआ है, दोपहर में हम लोग खा लेंगे। चाट तो ख़त्म हो गया, ज़रा सा बचा हुआ है, तो बाकी बर्तन तो सेट कर दूँगी। और खाना मैं हल्का बनाऊँगी, दाल चावल और चोखा। तो वैसे भी मेरे को छुट्टी वाला दिन है, तो वैसे भी संडे को सुबह में चावल दाल बनता ही बनता है। और काम एक्स्ट्रा हो तो दाल चावल बना लो, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है।
तो आयुष तो अपना लेके गरम करके पी लेता है, पर श्रेया को थोड़ा सा मुझे करना पड़ता है, 10 बार बोलना पड़ता है दूध पी लो दूध पी लो। तो बस वो भी आज कैलॉग्स खाई है दूध के साथ, वैसे उतना नहीं खाती, उसको उतना पसंद नहीं है। दाल में चढ़ा दी हूँ, धो धा के कुकर में डाल दी हूँ और आलू के यहाँ पे अच्छा से छील ले रही हूँ नाखून से मट्टी वट्टी निकाल के, क्योंकि फिर ना दाल में मट्टी ना चल जाए, तो वो इस वजह से अच्छा से छीलती हूँ और अच्छा से धो के बस नमक और काली मिर्च डालकर और नमक डाल के दाल को मैं चढ़ा दी। तो बस यहाँ पे चाय वाय पी रही हूँ मैं। और पता नहीं क्यों इतना धूप है यार, इतना कड़क धूप है, फिर भी मेरे घर में इतना ठंडी लगता है, सुबह में दिमाग ख़राब हो रखा रहता है। तो अदन भी हो गया, दाल भी हो गया और चाय वाय भी पी लिए हम। तो बस अभी रह गया है झाड़ू पोछा करने के लिए। अब बर्तन वर्तन तो अभी बाद में ही होगा, खाए वाएंगे तभी मैं धोऊंगी। तो बस मैं आज सोची ना कि आज अंदर से नहीं तो कम से कम बाहर से तो मैं क्लीन कर ही दूँ। और जो है ना ये हाथ धोते हैं लोग यहीं पे और हाथ झाड़ते हैं तो छींटा जो है वॉशिंग मशीन से लेके फ्रीज तक पूरा छींटा पड़ जाता है। तो इन सब को भी मैं आज बहुत दिन बाद कोलिन से साफ़ करूँगी। 2 डब्बा रखा हुआ है, लेकिन मैं क्या करती हूँ आदत के मजबूर, बस हाथ में थोड़ा सा कपड़े में सरफ लेती हूँ और उसी से रगड़ के पोंछ लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि वो ला के क्यों रखा हुआ है, उसी से साफ़ करो। तो मैंने चलो ठीक है कर ही देती। तो अच्छा से आगे पीछे ढेर सारा कोलिन डालकर उसके बाद में रगड़ के एकदम चमका दूँगी यहाँ पे। और आयुष पापा ना हाथ धोवा लिए वो अपना, उनका टाइम टेबल फिक्स है, हमारा अनबैलेंस होता रहता है। और संडे का टाइम यार मेरा तो बस एक ही प्रॉब्लम है यार, सोने का प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या कब जाएगा ये सोने वाला प्रॉब्लम। सोना मेरी मजबूरी है, कमज़ोरी है, सब कुछ है। पर वही मेरा है कि सोती तो हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि जितना लेट मैं उठी हूँ उसको ना जल्दी जल्दी काम करके कवरअप कर लूँ, और मैं जल्दी जल्दी हाथ एकदम बढ़ाती हूँ। तो खैर है थोड़ा सा स्पीड मेरा, खुद की तारीफ़ क्या ही करना है। तो बस यहाँ पे सबको मैं पोंछ लूँगी, वॉशिंग मशीन को अंदर से भी पोंछ लूँगी, शीशा उससे सब छीटा उटा पड़ता है ना जब कपड़े धुलते हैं तो इस पे भी निशान पड़ जाते हैं, तो इसको भी धो दूँगी, सॉरी पोंछ दूँगी। और पोंछने के बाद में चले यहाँ पे चोखा वोखा जो है ना वो भी फ्राई कर लेते हैं। तो बस आज चोखा भून के बना रही हूँ, तो हरी मिर्ची प्याज और तेल इसी को भून दे रही हूँ। प्याज वैसे तो कच्चा प्याज अच्छा लगता है, कच्चा चोखा नया वाला आलू का, लेकिन जो प्याज है ना मेरे उसमें से ना वो बीज टाइप का हरा हरा होता है ना वो निकल रहा है, इसलिए कच्चा वाला चोखा नहीं बनाई हूँ। आज उसको पापा को सलाद खाना था, मूली और टमाटर को उनको काट दी हूँ और पापड़ बस भून दी हूँ, क्योंकि रात को नीम की पापड़ी सब छाना हुआ खाए थे, तो इसलिए पापड़ को मैं छानी नहीं हूँ, बस गैस पे वो कर दी हूँ, भून दी हूँ। तो श्रेया पापड़ खाती नहीं है, मैं और आयुष ही खाएंगे, तो हम लोग भून भून के खा लेंगे। सिंपल खाना है, दाल चावल और सलाद और चोखा। तो आज थोड़ा सा क्लिप ले लिया अच्छा से। श्रेया आके करिए आज मेन्यू में क्या है, मैंने क्या है दाल चावल चोखा है। मैं सोची ओरिजिनल वॉइस डाले, तो मैंने सोचा क्या ही डाले, छोड़ो आप लोग कहोगे कि बेटी को विलन बनाई है। तो फिर वो बात ही करती है ऐसे कि पूछिए मत। और देखिए हम लोग ना मॉल गए थे, लग रहा 4-5 दिन पहले, तो ये लेके आए थे हम लोग। तो ये कह रही आज मैं एकदम संडे एकदम रगड़ रगड़ के नहाऊंगी। इसको बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का, मैं कभी नहीं खरीदती, मेरे को बहुत अन्य से बढ़ता। लेकिन ये मेरे साथ मॉल गई थी तो इसको उलन चप्पल फट गया था, तो नया उलन चप्पल खरीदवाई और ये वाला खरीदवाई थी। तो आयुष के पापा जो ना उनके कपड़े में बहुत छोटे छोटे बाल होते, वॉशिंग मशीन किसी दिन लेके बैठ जाएंगे वो मेरा, तो उसको अच्छा से झाड़ झूड़ के फिर वॉशिंग मशीन में डाल दी। और फिर ये अभी निकल जाएंगे, फिर इनको किसी काम से जाना है यार। संडे है पर किसी काम का नहीं है यार, मेरे को गुस्सा आता है, लगता है कि संडे वाले दिन तो यार रहो दिन भर। तो वैसे तो ड्यूटी वाले दिन भर गायब रहते हो, संडे वाले दिन भी नहीं रहते हैं। सारे बर्तन को अच्छे से आराम से एकदम से ला के थी मैं सिंक में डाल दी। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ, पहले जो है ना सोची पहले छत ही साफ़ कर देती हूँ। तो जो यहाँ पे आ गई, पानी ले ली और पानी लेने के बाद में यहाँ पे छत को मैं छत नहीं सीढ़ी को पोंछने लग गई। और बाल्टी जो था ना पहले वाला वो फट गया था, तो फूफा जी यानी घर मालिक को फूफा लगते हैं चचेरा, तो वो ना फिर बाल्टी मेरे लिए छोटा सा क्यूट सा काट के अच्छा सा बना दिया, और इसी में पोछा मैं रोज़ लगा लेती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है। और आज का संडे तो बस इतना ही मैं शेयर कर रही हूँ, इसके आगे का पार्ट जो है ना अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि यार बहुत बड़ा भी हो जाता है और एडिटिंग करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं रोज़ ही ब्लॉग डाल रही हूँ,
तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एडिटिंग करने के लिए, तो फिर मैं अपलोड कब करूँगी, इसलिए 2 पार्ट में मैं डाल दूँगी। और आज मेरा चैलेंज का 8वां दिन है, तो बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाते रहिए, कमेंट करते रहिए और मैं क्या ही कहूँ। और बस मैं कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कब तक हो पाता है, रोज़ ब्लॉग डाल पाती हूँ कि नहीं डाल पाती हूँ। और नहीं डाल पाऊँगी तो पता नहीं यार, कभी कभी लगता है कि शाम होते होते मन करता है कि यार नहीं हो पाएगा, थक गई हूँ, फिर हिम्मत मिल जाती है कि नहीं चलो डाल देते हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। कैसा लगा